साथ ही रक्त टॉपिक चल रहा है आपका रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र में आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक है तुम्हारा क्या, प्लेटलेट। क्या है? प्लेटलेट्स। हम कह सकते हैं पीटीएल। क्या कह सकते हैं? पीटीएल। इसको हम कह सकते हैं क्या, थ्रोमोसाइट। क्या कह सकते हैं? थ्रोमोसाइट। ठीक है, तो मैंने आपके लिए आरबीसी पढ़ाई और डब्ल्यूबीसी पढ़ाई मैंने। तो आरबीसी पढ़ाई तो मैंने पढ़ाया था आपके लिए क्या, लाल रुधिर कणिकाएं। फिर मैंने डब्ल्यूबीसी पढ़ाई तो मैंने क्या बताया, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो हम कह सकते हैं अब तुम्हारा पार्ट कौन सा है, प्लेलिस्ट। तीसरा पार्ट यही तो था तुम्हारा। तो प्लेलिस्ट पढ़ेंगे अब हम सभी, ठीक है। तो सभी ध्यान से देखें, तो हम कह सकते हैं प्लेलिस्ट को हम क्या कह सकते हैं, थ्रोमोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? थ्रोमोसाइट नाम से, ठीक है। फिर हम कह सकते हैं थ्रोमोसाइट के नाम से तो जानते हैं, लेकिन जो प्लेटलेट होती है, इन प्लेटलेटों की जो जीवन काल होता है, क्या होता है? जीवन काल होता है। जीवन काल आपका हम कहेंगे 3 से 7 दिन के इतना होता है। कितना होता है? 3 से 7 दिन। हम कहें 3 से 7 दिन जीवन काल होता है। तो जीवन काल आपने बता दिया, तो आप यही भी बता सकते हो कि जब इनका जीवन काल हो रहा है ना, तो जीवन काल कहाँ हो रहा है? तो हम कह सकते हैं कि इनका जो जीवन काल होता है, यानी हम कह सकते हैं निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण। और निर्माण कहाँ होता है आपका? अस्थि मज्जा। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा होता है। काय का? पीटीएल। हम कहेंगे पीटीएल का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। जीवन काल, जीवन कितना होता है? 3 से 7 दिन। 3 से 7। तो क्या बता सकते हो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का कितना होता है? 4 से 5। तो हम कह सकते हैं जब इनका जो जीवन काल है इनका कितना है? 3 से 7। आइए नेक्स्ट देखिए। तो हम कह सकते हैं जब प्लेटलेट होती हैं, जब प्लेटलेट होती है तो हम कह सकते हैं कि जो स्वस्थ मनुष्य होता है ना, स्वस्थ मनुष्य क्या होता है? स्वस्थ मनुष्य होता है। और स्वस्थ मनुष्य में हम कह सकते हैं, स्वस्थ मनुष्य में जो प्लेटलेटों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 1.4 लाख से 4.5 लाख। सभी ध्यान दें, हम कहेंगे जो प्लेटलेटों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 1.5 से लेकर 4.5 लाख। हम कहेंगे स्वस्थ मनुष्य होता है, उनके जो प्लेटलेटों की संख्या होती है वो 1.5 लाख से कितनी होती है? 4.5 लाख। कभी आपने सीबीसी कराई होगी, क्या कराई होगी? सीबीसी जांच कराई होगी आपने। तो सीबीसी जांच में आपको पता चल जाएगा हीमोग्लोबिन कितना है, क्या हीमोग्लोबिन कितना है, पीटीएल कितनी है और आरबीसी कितनी है। तो इससे पता चल जाएगा, तो आपको पता चला जाएगा यदि डब्ल्यूबीसी नहीं पता होता है, डब्ल्यूबीसी एक और होती है क्या? डब्ल्यूबीसी। यदि डब्ल्यूबीसी घटेगी तो हम कह सकते हैं टाइफाइड हो सकता है। क्या हो सकता है? टाइफाइड हो सकता है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन हम कहेंगे जब हम हीमोग्लोबिन पता चल जाएगा सीबीसी से, आरबीसी लाल रक्त का पता चल जाएगा, पीटीएल का पता चल जाएगा। यदि पीटीएल की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 1.5 से कितना? 4.5 लाख। यदि इनमें से कम हो जाए, क्या हो जाए? कम हो जाए, यानी 1.5 से 4.5 से क्या हो जाए? कम हो जाए। तो कम हो जाए, सपोज करो कितनी हो जाए? अभी 50,000 हो जाए। कितनी हो जाए? जब 50,000 हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि इस पेशेंट को क्या हो गया? डेंगू हो गया। क्या हो गया? डेंगू हो गया। तो आराम से कह सकते हैं इस विद्यार्थी क्या हो गया? डेंगू हो गया। लो सा, जब डेंगू हो गया आपको, तो हम कहेंगे यदि जब डेंगू हो गया तो क्या कहें? आरएल बोतल आती है आरएल, तो उस आरएल को क्या करेंगे? चढ़ाएंगे। वो आरएल को चढ़ाएंगे, प्लेटलेट की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब प्लेटलेट की संख्या बढ़ जाएगी तो हम कह सकते हैं कि हमारा डेंगू क्या हो गया? खत्म हो गया। जब किसी विद्यार्थी को डेंगू बुखार चढ़ेगा, क्या चढ़ेगा? डेंगू बुखार। जब किसी विद्यार्थी डेंगू बुखार चढ़ेगा तो हम कहेंगे सिर, क्या कह सकते हैं? सिर, घुटने, ठीक है, पैर, यानी अन्य भाग जो जोंट होते हैं, क्या होते हैं? जोंट होते हैं। जो हड्डियों के बीच में क्या होते हैं? जोंट होते हैं। हम कहेंगे जोंट होते हैं आपकी हड्डियों के बीच में,
तो हम कहेंगे उनमें क्या रहता है, दर्द। क्या रहता है, दर्द। जब दर्द रहता है तो हम यही कह सकते हैं कि जो डेंगू बुखार है वो कितना रहता है, 3 से 4 दिन। कितना, जब किसी विद्यार्थी को 3 से 4 दिन डेंगू बुखार हो गया तो उस विद्यार्थी को क्या करना है, आपको उस विद्यार्थी ग्लूकोज दें। क्या दें, ग्लूकोज दें। सर्वाधिक क्या दें, ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। जी क्या होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो हम कहें ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और O6। तो हम कह सकते हैं जब किसी विद्यार्थी डेंगू बुखार हो गया उस विद्यार्थी क्या देंगे, ग्लूकोज देंगे। सरकारी हॉस्पिटल मिलता है इलेक्ट्रो पाउडर। क्या मिलता है, इलेक्ट्रो पाउडर में क्या होती है, शर्करा होती है और ऑरेंज का जो उसमें ऑरेंज की जो हल्की सी स्मेल होती है उसमें लिक्विड होता है, शर्करा होती है। तो हम कहेंगे उससे क्या हो जाती है, एनर्जी पार्ट बढ़ जाता है हमारा। क्या बढ़ जाएगा, एनर्जी। जब हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी बढ़ जाएगी ना ऑटोमेटिक, तो हम लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो हम यही कहेंगे किसी विद्यार्थी यदि तुमको किसी क्या हो जाए, डेंगू हो जाए। क्या हो जाए, डेंगू। यदि आपको डेंगू हो जाए तो सर्वाधिक क्या पिए आप, पानी यानी ग्लूकोज पिए। यदि सपोज को पैसा है नहीं तुम्हारे पास ग्लूकोज खरीदने के लिए तो आप क्या करेंगे, पानी लेंगे, पानी में क्या डालेंगे, शक्कर। उस शक्कर को डाल के पीने में क्या बन जाए तुम्हारा, ग्लूकोज। साधारण सी सिंपल सी बात है, चीनी सबके घर में होता है। ठीक है। फिर हम कह सकते हैं कि जब किसी विद्यार्थी 50 से 60 प्लेटलेट रह गए तो उसको क्या हो गया, डेंगू बुखार हो गया। और डेंगू बुखार 3 से 4 दिन तक क्या रहता है, उसका जोर रहता है। फिर हम कहेंगे यदि किसी विद्यार्थी की 10,000 से 15,000 तक के बीच में यदि प्लेटलेट रह जाए, क्या रह जाए, प्लेटलेट रह जाए, तो हम कहेंगे यह जो पेशेंट है यह पेशेंट किसमें पहुंच जाएगा, कोमा में। किसमें पहुंच जाएगा, कोमा। जब कोमा में पहुंच जाएगा तो हम कहेंगे जब कहीं से इतनी कंडीशन में यदि किसी पेशेंट पहुंच जाए तो ध्यान रखें इतनी कंडीशन खराब हो जाती है, कुछ मत। क्यों नहीं पूछो, क्योंकि हमेशा ध्यान रखें आपकी जो जांच होती है उसमें ऐसे लिखा होता है 10 पॉइंट ऐसा लिखा हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि ये 10,000 में कन्वर्ट है। किसमें, 10,000 में। तो हम कह सकते हैं तो इस व्यक्ति को यदि कहीं से ब्लड स्थानांतरण हो जाए, उत्सर्जित हो जाए, कहीं से हमारी बॉडी के पार्ट में से रक्त बाहर निकलना स्टार्ट हो जाए तो ध्यान रखो उसके लिए बहुत ही हानिकारक सिस्टम हो जाता है डेंगू वाला बुखार। यदि रक्त निकलना स्टार्ट हो गया उसको बचाने के लिए नामुमकिन है। तो ऐसी कंडीशन से सिंपल सी बात है, किसी भी विद्यार्थी को यदि ये कंडीशन होती है डेंगू वाले तो हम क्या करेंगे, उस विद्यार्थी को जो पपीते के पत्ता, कीवी का फल यानी अन्य विभिन्न प्रकार के फल फूल हैं, इलेक्ट्रो पाउडर है, ठीक है, तो ऐसी चीज उसको क्या करें, खिलाएंगे। यहाँ छेना है, रसगुल्ले, कुछ एक्सपोजर कुछ भी खिला सकते हो। तो हमको क्या करना है, हमको ग्लूकोज ज्यादा खवाना। ग्लूकोज खवाएंगे तो हमारी क्या बढ़ जाएगी, प्लेटलेट बढ़ जाएगी। और प्लेटलेट जैसी बढ़ेगी, प्लेटलेट जैसी बढ़ेगी आपकी, प्लेटलेट जैसी बढ़ेगी तो हम कहेंगे जो रक्त है ना, रक्त है वो रक्त कैसा होगा, गाढ़ा या पतला। जैसी रक्त है प्लेटलेट बढ़ेंगी तो रक्त गाढ़ा होगा या पतला होगा, गाढ़ा। तो हम कह सकते हैं कि जैसी प्लेटलेट बढ़ेगी तो हम कहेंगे जैसी प्लेटलेट बढ़ेगी तो रक्त कैसा होगा, गाढ़ा। कैसा होगा, यदि जैसी प्लेटलेट यदि कम होंगी, क्या होंगी, कम होंगी, तो हम कहेंगे जो रक्त है वो रक्त कैसा होगा, पतला। कैसा होगा, पतला। हम कहें पतला होगा तो इसका अर्थ ये होगा, आपने देखा होगा जब किसी विद्यार्थी को डेंगू बुखार होता है, देखा होगा सीबीसी जांच में तो उसकी प्लेटलेट कम हुई और रक्त क्या होगा, अच्छा होगा। 12 से 16 होता है स्वस्थ मनुष्य में, कितना होता है, 12 से 16 होता है स्वस्थ मनुष्य में, लिखा था मैंने यहाँ, चलो कोई बात नहीं। तो हम कैसे कितना होता है, 12 से 16, ठीक है। रक्त का जो पॉइंट होता है 12 से 16, स्वस्थ मनुष्य की बात कर रहा हूँ। जो मापने का होता है मिलीलीटर में इतना ग्राम होता है, 1 लीटर, ठीक है। तो हम कहेंगे जब किसी विद्यार्थी को यदि प्लेटलेट कम हो जाएगी तो जे किसी की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। हाँ नॉर्मलाइजेशन कर लो, नहीं वैसे कितने से कितने तक रहना चाहिए, नॉर्मल 12 से 16 होना चाहिए, 16 से ऊपर, ठीक है। 16 से ध्यान रखें, 16 से ऊपर होगा तो हम कह सकते हैं इस वाले व्यक्ति को चेचक रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेचक। क्यों, क्योंकि आयरन की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आयरन धातु तो होता है ब्लड में, क्या पैदा नहीं पाया जाता है, तो उसको क्या हो जाएगा, चेचक हो जाएगा। और किसी विद्यार्थी को यदि रक्त कम हो जाए तो उसको क्या रोग हो जाता है, एनीमिया। क्या हो जाता है, जब किसी विद्यार्थी एनीमिया रोग होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, आयरन सुक्रोज का क्या लगाएंगे, इंजेक्शन। क्या लगाएंगे, इंजेक्शन। उसको क्या करेंगे, या तो ब्लड के साथ, सॉरी ड्रिप होती है, ड्रिप के अनुसार चढ़ा देंगे, या फिर गोली वगैरह कुछ होती है उसके हिसाब से उसकी पूर्ति करेंगे।
ज्यादा बढ़ गया तो अब चेचक हो गया, कम हो गया तो कौन सा हो गया? एनीमिया रोग। ठीक, यानी रक्त की कमी, उसको बोलते हैं एनीमिया रोग। हम कहेंगे जब बात कर रहे थे हाँ इतना से इतना क्या होता है? रक्त होता है। कंडीशन ध्यान रखें, किसी भैया को डेंगू हो उसने जाके चेक करना, उसकी सीबीसी चेक करना। किसी भैया को डेंगू होगा तो उसकी प्लेटलेट कम होंगे और रक्त क्या होगा? ज्यादा होगा। और जिस भैया की प्लेटलेट बढ़ेंगी तो रक्त कम होगा और प्लेटलेट बढ़ेगी। ध्यान रखें, प्लेटलेट बढ़ना और घटना एकदम झटके से तो बढ़ती है और झटके से क्या होती है? कम। ऐसा नहीं कि पैर पे पैर रख के चल रहा हूं तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं, ऐसा नहीं होता। उसमें एकदम बढ़ेंगे तो एकदम ही डाउन होगी। खतरा यही रहता है बाई चांस यदि कम हो जाए तो रक्त कहीं से निकलना स्टार्ट हो गया तो बचाना उसका नामुमकिन होता है। तो ऐसी कंडीशन से आप क्या करें? बचें। ठीक है, उसके कई उपाय आप यूज करो उनको। दूसरी बात भैया आगे देखें, हम कहेंगे आरबीसी। क्या कहेंगे? आरबीसी दिख रहा होगा मुझे उम्मीद है, डब्ल्यूबीसी और पीटीएल। क्या बता सकते हैं इनका अनुपात क्या होता है? 1:40। सीधा सा पूछता है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होता है? 600:1 होता है। या कह देगा आपसे डब्ल्यूबीसी और पीटीएल का अनुपात क्या होता है? 1:40 होता है। या फिर आपसे कह देगा कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और पीटीएल का अनुपात कितना होता है, तो आप कह सकते हैं 600:1:40। तो साथ ही होती है तुम्हारी क्या? पीटीएल। क्या होती है? पीटीएल। और हम कह सकते हैं प्लेटलेट लिस्ट में रक्त में थक्का बनाने में क्या होती है? सहायक। जो पीटीएल होती है हम कहेंगे रक्त में किसमें? रक्त में थक्का बनाने में क्या होती है? सहायक होती है। कौन? पीटीएल। हम कहेंगे रक्त का थक्का जमाने में कौन सी विटामिन प्रयुक्त होती है, तो कह सकते हैं कौन से? विटामिन कौन से? के। ठीक है, और केवल क्वेश्चन आ चुका है रक्त का थक्का जमाने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? केवल आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो हेड डालें सही पीटीएल और लिखें। ठीक है, चलो देखें, प्लेट लिस्ट को थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। प्लेट लिस्ट को थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं।